ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, नंबर 1, नंबर 2। शुरुआत करते हैं ठहरो से, ठीक है। लेट्स डू द शफलिंग पार्ट, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे कार्ड्स हो रहे हैं शफल। चलो, एक तो आ गया एंड ये है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। भाई अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे जान जाते हैं। ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन करने की होड़ में लगा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपका दिल पढ़ना चाहता है एंड अगर सपना देख रहा है तो सपने में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक हो सके कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच का जो गैप है वो चला जाए एंड आपका दिल जीतना भी उनके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि किस तरह से बातों को घुमाना होगा या फिर किस तरह से बातें शुरू करनी होगी, इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से अटके हुए हैं। वी गॉट 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों? बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं उनको डर लगता है। अब हो सकता है अगर सपने देख रहे हैं तो डर लग रहा है एंड अगर अभी भी जगे हुए हैं, सो द थिंग इज कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मुझे किस तरह से बात करनी होगी। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जिनकी कॉन्वर्सेशन चालू है और ऐसे भी लोग हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन किसी वजह से बंद है। तो दो डिफरेंसेस दिखते हैं। जो भी बात कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या फिर जैसे चल रहा है मुझे वैसे ही चलने देना है, लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि दूसरा एक जो ग्रुप है जिनकी कॉन्वर्सेशन बंद हो गई है वो सोच रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से अब मैं क्या करूं, अगर दोबारा से रिकनेक्ट करना है तो क्या कर सकता हूं, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो डर थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, क्योंकि यहाँ पे इनको दोबारा से आपका विश्वास जीतना होगा या फिर कि भाई ये पर्सन जो है वो विश्वास करने के लायक हैं, ये दोबारा से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। वी गॉट 2 ऑफ कॉइंस, ठीक है। तो हाँ, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे फिर किसी भी डगर पे खड़े हैं। हो सकता है कि आपके कम बैक का ही इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपको बताना चाहिए कि भाई कब वो खुद कम बैक करना पसंद करेंगे। कई बार जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती। जैसे कि मान लो किसी ने सोच लिया कि मैं कम बैक करूँगा, बट फिर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसी जॉब में हम अटक जाते हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं एंड बहुत सारी वजह आती हैं जिसकी वजह से हम वो डिसीजन नहीं ले पाते जो हमारा दिल हमें कहता है। बिकॉज दिमाग वर्सेस दिल ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे मैं कहीं पे था सीखने के लिए, वहाँ पे एक जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमसे एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि वो गिटार सीखना चाहते थे, ठीक है, एंड सीख रहे थे। उनका सपना था कि उनको गिटार बजाना है। तो एक दिन गए, जितने पैसे थे उनसे गिटार परचेज किया, घर लाए और पूरा फिल्म टाइप हो गया। अब बजाने ही वाले थे तभी उनको फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उन्होंने कहा उस दिन जो मैंने गिटार दीवार पे अटकाया वो आज तक वैसा ही है। तो ऐसा होता है कई बार हम सोचते अलग है लेकिन चीज़ें होती अलग हैं एंड इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्रेकअप हो गया, फिर जिनको हम चाहते थे उनसे मिल नहीं पाए, वगैरह वगैरह चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में। बट कई बार हम सोचते रहते कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या, या फिर अगर अभी भी मेरे हाथ में मौका है तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो जब भी मौका मिले तो अगर हम सही डिसीजन ले तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस वो एक डायलॉग है ना, पलट। तो वो चीज़ें यहाँ पे पलटना चाहते हैं, यानी कि जो इन्होंने चॉइस की है उसको पलटाना चाहते हैं। मे बी जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार मान लो कि एक अच्छा जॉब ऑफर आता है कि भाई बढ़िया ऑफर है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे तो काम बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा जब होता है तो फिर लगता है कि क्यों। जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, काफ़ी अच्छा पेमेंट भी है यहाँ पे, लेकिन अभी उसका मैसेज आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, सैटरडे संडे भी फ्री नहीं मिल रहा है। तो फिर इंसान सोचता है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। तो वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने चॉइस की हैं, उस चॉइस के बारे में दोबारा से अब वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। हाँ, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट बने, बट फिर क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में, वो चीज़ें यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं।
और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या कार्ड मिलता है एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं। चलो ये कार्ड आ गया एंड ये है द एम्प्रेस। यस, बहुत रोमांटिक मूड में हो सकते हैं। अगर आप लिविंग में हो, आप मैरिड हो तो भी यू कैन हैव वंडरफुल नाइट टाइम टुगेदर, है ना। लेकिन अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं ख्यालों में खोए हुए हैं। जैसे कि भी अगर आप मिलोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपका किस तरह से हो सकता है, या फिर जो आपने लास्ट टाइम किया था। सो कहीं ना कहीं ये मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं एंड अगर पॉसिबल है तो शायद आपसे बात भी कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन। कुछ लोग बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मैसेजेस करते हैं, किसी किसी को बस ये बातें दिल में रखना अच्छा लगता है। बिकॉज कई बार हम ये बातें क्लियरली बोल नहीं सकते क्योंकि सामने वाला उसके लिए रेडी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कि आकर में फ़िक्र तो करते हैं, सोचते बहुत हैं, बट हम कहते हैं ना कि सही समय कब आएगा। जब सही समय आएगा तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। वही चीज़ चल रही है कि वो मोमेंट कब है एंड अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो जैसे उनको लगता है कि भाई अब वो सही समय है, डायरेक्टली फिर वो चीज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दूसरी ओरेकल है वहाँ से। टैरो से तो काफ़ी वंडरफुल एनर्जीज हमें मिली है। यस, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो जो आ गया था ना टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड में ही आई थिंक कार्ड आ गया था। क्यों आ गया था? बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो है वो शायद किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट हुई है। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि कई बार छोटी सी बहुत चीज़ होती है एंड किसी किसी के लिए बहुत छोटी चीज़, लेकिन वो दिल में चुभती है। मान लो आप दोनों कार में हो या गाड़ी पे हो और अचानक आप कहते हो या फिर वो कहते हैं कि भाई मैं पैसे लेके आता हूँ ATM, सब कहते हैं ज़रूरत नहीं है, और इसी बात का इशू बनता है। 2 से लेके 5 मिनट तक वो बात रहती है और फिर आप जिस काम के लिए बाहर निकले वो नहीं होता एंड फिर रहता है कि भाई आज की शाम तो ख़राब हो गया, फिर ये हो गया। तो वो चीज़ रहती है कि कई बार अगर छोटी सी भी बात हो और उसका अगर डिसएग्रीमेंट हो तो फिर इंसान सोच लेता है कि भाई क्या ऐसा किया मैंने, मुझे बस ये तो करना था। लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, हमें नहीं पता रहता है। इसीलिए जब हम क्लियर नहीं करते किसी इशू को तो डिसएग्रीमेंट होता है। हालांकि किसी किसी के लिए बहुत ही जल्द क्लियर हो सकता है, फिर आप शायद भूल भी जाओ इस चीज़ को, है ना। बट हाँ, कहीं ना कहीं पे वो इश्यूज बनते ज़रूर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन ये उनके लिए कि अगर किसी के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी चीज़ को लेके तो मूविंग ऑन एक ऑप्शन होता है। डिसएग्रीमेंट मतलब जैसे कि शादी कब करनी है या फिर भाई रिगार्डिंग जॉब, अगर उन्होंने कहा कि भाई आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ, अगर वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं तो क्या तुम बस मेरे जॉब देख के शादी कर रहे हो, तो एक वर्ड से पूरी दुनिया नहीं बनती है। आप फिर सोचते हैं कि भाई क्यों ऐसा बोल रहा है, या तो कई बार बनती रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्यूटी। सो दैट इज़ द वन थिंग। अब यहाँ से जो एक नई वाइब मिली है मुझे, या तो आपने अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया है, आप में भी एक्सरसाइज कर रहे हो एंड आप और ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हो और ज़्यादा यंग लग रहे हो। सेकेंडली हो सकता है कि आप दोनों में से कोई पर्सन शायद मैरिड है या फिर मैरिज करना चाहता है या कर चुका है, या फिर आप दोनों साथ में ही मैरिड हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सेटिस्फैक्शन। ये क्यों आ गया यहाँ पे? आई थिंक ये पर्सन चाहता है आपके लिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन मिले, अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाए। ठीक है, ये उनकी ख्वाहिश जो हमें दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है कंफर्ट एंड फाइनल जो कार्ड है वो है यूनिटी। ये आपको कंफर्ट देना चाहते हैं एंड मे बी आज भी आपके सोशल मीडिया को देखते हैं या फिर आपके जो भी फ़ोटोज़ उनके पास आते हैं, मे बी किसी फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया कि भाई आपका ये फ़ोटो, मान लो आपने उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है वो उनको भेजता रहता है कि भाई आज की पार्टी के फ़ोटोज़, ये नया व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं पे देखते रहते हैं। समवेयर आई थिंक ये पर्सन चाहता तो है यूनिटी हो जाए, बट आखिर ये आप दोनों का फैसला है। अगर आपको लग रहा है कि ये वो सही मोमेंट है कि हमें बात करनी चाहिए एंड देखना चाहिए कि भाई हमारे जो रिजल्ट है वो क्या आते हैं, क्या हम दोबारा से कनेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं, तो फिर आपके लिए सही हो सकता है। सो ये है आज का रीडिंग।